जिस दुकान से सामान खरीद रहे उसकी अपनी नियमावली आदि आदि। देश में अभी तक इस तरह की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है जो एक कानून हो। तो एक कानून जब उपलब्ध नहीं है तो भांति भांति की दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। जब न्यायपालिका में इस पर बहस होती तो उन कानूनों को सबसे पहले देखा जाता है, यानी लोकतंत्र में जो डायरेक्शन हो देखने का। पहले हम संविधान को देखें, फिर केंद्र सरकार के कानून को देखें, फिर राज्य सरकार के कानून को देखें, फिर हम कंपनियों के कानून पर आए। लेकिन इसकी प्रक्रिया बिल्कुल उल्टी चलती है। अब यदि आप ट्रिब्यूनल में कोई केस करते हैं तो पहले कंपनी का रूल देखा जाएगा, कंपनी का नियम देखा जाएगा, भारत सरकार का नहीं। और इस तरह से केस की दिशा ही बदल जाती। जबकि कंपनी जब कानून बनाती है अपना तो उसका कहीं क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं होता है, और जब क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं होता तो उसमें त्रुटि रहेगी, वो भारत के संविधान का अनुपालन नहीं करेगी। ऐसी दशा में जो नागरिकों के अधिकार जो हैं वो छिनते हैं, कम होते हैं, न्यूनतम कर दिए जाते हैं या गुलामी की सीमा तक ले आए जाते हैं। तो ऐसी दशा में इन संप्रभुता की जहाँ तक बात है, इन संप्रभुताओं को सीमित करने की आवश्यकता है। यही सारा काम हमारे सरकारों को करना था। जितने कानून हैं उनको एक मानक के अनुसार स्थापित करना था, परंतु हमारी लोकसभा, हमारी राज्यों की राज्यसभा या नगर पालिकाओं के कानून उस तरह से नागरिक के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। और आजकल तो बड़ा विचित्र व्यवस्था चल रही है जो चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग सबकी नागरिकता अपने मानक के आधार पर चेक कर रहा है। तो हर कोई संप्रभु बना हुआ है, और जब हर कोई संप्रभु बना हुआ है तो आम नागरिक का जीवन अत्यंत दुखमय हो जाएगा। इस पर विचार करने की आवश्यकता है और विचार करके इसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। इस दिशा में क्या हो सकता है और क्या गड़बड़ियां हैं, इस पर हम डिटेल से बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। आज इस वीडियो में जो संप्रभुता की बात है, संप्रभु सरकारों की बात है और संप्रभुता के कारण व्यक्ति को होने वाली जो दिक्कतें हैं, सब आप अपनी भांति भांति की विचारधारा को हमारे पास यदि प्रेषित करते हैं तो हम फिर एक एक का समाधान भी करेंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सबका मंगल हो, कल्याण हो।